शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जा। नीति नीति कही चुप भय वेद ग्रंथ सब गा। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठायक मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से सुरदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को अपने इस अनमोल जीवन में जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, निरंतर हम सभी लोगों की यात्रा आगे बढ़ रही है और सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो है मृत्यु की दिशा। चाहे हमें होश हो चाहे ना होश। महापुरुष कहते हैं कि धीरे 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 धीरे, क्योंकि जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारी यात्रा, जब पहला श्वास लेते हैं तभी से यात्रा प्रारंभ हो जाती है जीवन की और लगातार चलती रहती है। इस यात्रा में कभी स्टेशन कोई आता नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं आता, लगातार चलती रहती है और मृत्यु पर खत्म होती है। कहाँ पर? तो धीरे 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 धीरे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, चाहे वर्षा सर्दी गर्मी, कोई ऋतु नहीं। महापुरुष कहते हैं कि धीरे धीरे सभी लोगों की यात्रा मृत्यु की तरफ ही जा रही। लेकिन इस अनमोल जीवन को पाकर तमाम प्रकार के प्रयत्न हम पूरे जीवन भर करते रहते हैं, सभी करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या नहीं करते हैं। और एक लक्ष्य है कैसे हमारा जीवन आनंदमग्न हो जाए, कैसे हमें शांति मिल जाए, कैसे हम सुखी हो जाएं। इसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरे जीवन भर सतत परिश्रम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे भी रास्ते अपना लेते हैं। दिन भर परिश्रम करते हैं, रात को भी काम करने लगते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है। अपने आप से जब मनुष्य अपने दिल पर हाथ रखकर पूछता है तो पता चलता है कि अभी जो करना था वो कर पाया नहीं, बाकी है अभी। कभी ऐसा जीवन में समय नहीं आता कि जब ये समझ में आ जाए कि मैं अब पूरा कर लिया। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि बेटा बेटी की शादी विवाह कर लिया, अब मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या काम पूरा हो जाता है?
भाई बेटा बेटी की शादी विवाह हो गया फिर भी काम पूरा होता नहीं है, बाकी रह जाता है और अधूरा ही सब अपने कार्य को अधूरा छोड़कर इस संसार से जाते हैं। ये तो एक निमित्त बना लिया कि हाँ जी आपकी जिम्मेदारी थी बेटा बेटी की शादी करने की, वो कर दिया जिम्मेदारी से, लेकिन जिम्मेदारियां तो बहुत रहती हैं, बाकी रह जाता है अभाव में ही जीवन चला जाता है। असंतुष्ट होकर के कोई बिरला माई का लाल होता है, भाग्यशाली होता है जो इस शरीर छोड़ते समय संतुष्ट होकर शरीर छोड़ता है, तृप्त होकर पूर्ण प्यास, जैसे प्यास हो ना, प्यास बुझाकर कोई बिरला इस दुनिया से जाता है। नहीं तो ज्यादातर लोग प्यासे ही चले जाते हैं, अधूरे चले जाते हैं। महापुरुष समझाते हैं उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण छिपा हुआ है बंधुओं, गौर करने का प्रयास करें। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चूंकि कैसा भी हो जाए मनुष्य के अंदर में संतुष्टि प्राप्त होती नहीं। गौर करने का विचार करेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना होना, जो आप पाना चाहते हैं वो ना मिले तो आप बेचैन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बंद। तो नंबर एक कि जो हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, तो सब होना संभव नहीं है। तो इसलिए दुख से छुटकारा होने वाला नहीं, असंतुष्टि हमारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि चाह ही ऐसी बन गई है जो पूरा होना संभव नहीं। मन में ऐसी ऐसी मनुष्य चाह रखता है जो शायद पूरा होता नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं जो आप पाना चाहते हैं वह ना मिले तो भी दुखी रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, और जो नहीं पाना चाहते वो मिल जाए तो खुश होंगे, दुखी रहेंगे। जो नहीं चाहते हैं और हो जाए तो भी दुखी रहेंगे। तो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो दुखी, और जैसा नहीं चाहते हैं वैसा हो गया तो भी दुखी। और तीसरा महापुरुष समझाते हैं कि जैसा चाहते हैं और वैसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो भी सुखी होने वाले नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई जैसा नहीं चाहते थे वैसा हो गया तो दुखी हैं, जो चाहते थे वो नहीं हुआ तो भी दुखी हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो हो भी जाए तो भी सुखी हो सकते नहीं। क्यों? क्योंकि जो चाहते हैं वो मिल गया। तो फिर आप क्या चाहेंगे? कि ये हमेशा ऐसे ही बना रहे? नहीं चाहते, ये हमेशा ऐसा ही बना रहे, वो असंभव चाहे। जो आप, चूंकि संसार के हर चीजें परिवर्तनशील हैं और आपकी चाह है बेटा मिल जाए, तो आप क्या चाहेंगे? कि बेटा बीमार पड़े कि सही रहे? क्या चाहेंगे? कोई सोचता है मैं बुढ़ा हूं बूढ़ा हूं? चाहते हैं? सब चाहते हैं कि हम जवान ही सुंदर बने रहें। तो चाह ही जब उल्टी है तो वो हो भी जाएगा तो भी संभव नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ये प्रकृति का नियम। महापुरुष कहते हैं परिवर्तन तेरी लीला है, संसार ही परिवर्तनशील है और हम चाहते हैं कि ये बदले नहीं। बेटा आपका है, बेटी आपकी है, आप चाहते हैं कि हमारे मन मर्जी के अनुसार चले, लेकिन जैसा जैसा आप चाहते हैं, जब आपका मन भी वैसा ही नहीं चलता तो दूसरा कैसे आपके मन के अनुसार चलता है? आप जो जो चाहते हैं आपका मन भी वैसा चल पाता नहीं। चाहते हैं लाओ ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन मन कर पाता नहीं। चाहते हैं, विचार करते हैं मैं भजन करूंगा खूब मजबूती से,
लेकिन मन करने देता है? मन करने नहीं देता है, भजन भी नहीं कर पाते हैं, तमाम सारे काम चाहते हैं, लेकिन आपके चाह के अनुसार आपका मन भी चलता नहीं, बल्कि दूसरे कैसे चल जाएंगे। तो मनुष्य असंभव चाह रखता है, अकल्पनीय चाह रखता है, और इसीलिए महापुरुष कहते हैं चाह ही मनुष्य के दुख का कारण, क्योंकि जैसा चाहते वैसा ना होना ही दुख हो जाए, और जैसा चाहते वैसा हो भी गया, फिर हम सोचते परमानेंट रहे, और परमानेंट कोई चीज रहने वाली नहीं है। बच्चा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, शरीर भी छोड़ेगा, मृत्यु भी होगी। लेकिन कभी आप सोचते हैं मेरे परिवार कोई सदस्य मरे, ऐसा विचार आता है? फिर वो झंझट हो जाएगी। ये विचार कभी भी नहीं आता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य उसकी मृत्यु हो, होना है ही। तो महापुरुष कहते असंभव चाह दुख का कारण है। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि चाह चूहड़ी चमारनी, चाह नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह अगर बीच में ना हो तब तो पूर्ण ब्रह्म हो, पूरा ही प्रभु ने बनाया है, किसी को अधूरा बनाया नहीं। आप 100% के 100% बनाए गए, 99.9% भी नहीं, पूरा जितना चाहिए आपको आनंदमग्न होने के लिए, आपको संतुष्ट होने के लिए, आपको शांति में जीवन प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो आपको पूरा का पूरा ही बनाया गया है, 1-आधे% भी कमी नहीं। क्योंकि इसी जीवन को पाकर लोग पूर्णता को प्राप्त किए, जो जीवन हम लोगों को मिला हुआ है। हो सकता है महापुरुषों के जीवन में ये सुविधाएं ना मिली हों जो हमारे जीवन में पहले के लोगों में था। पहले के लोगों के पास ये व्यवस्थाएं भी नहीं थी, आज तो और ज्यादा व्यवस्थाएं मिली हुई। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितनी सारी व्यवस्थाएं प्रभु ने मनुष्य के लिए दिया। किसके लिए दिया? मनुष्य। ये पूरा संसार, सारा विराट जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये किसके लिए बनाया गया? ये आपके लिए बनाया गया। किसके लिए? आपके लिए। सूरज किसके लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया, ताकि आपको उससे रोशनी मिले, विटामिन मिले, फसलें पैदा हों, तमाम सारी कितनी चीजें उससे मिल रही हैं, इसकी गिनती नहीं हो सकती, गिना नहीं जा सकता कि सूरज से कितनी चीजें मिल रही हैं। चांद सितारे बनाए गए हैं, जल बनाया गया है, वायु बनाई गई है, अग्नि, क्या क्या बनाया गया है, किसके लिए? आपके लिए। इतनी प्रकार की सब्जियां, इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के मेवे, इतने प्रकार के अनाज, और जो सारा अस्तित्व है, कितने लोग आपका सहयोग करने में लगे हुए हैं, ये आप कभी गौर कर पाते नहीं। देखो, एक आपके प्रयोग में कितने सामान आते हैं, कितने लोगों ने उसे बनाया होगा? नहीं, कपड़े है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, मेज है, कुर्सी है, अलमारी है, लोहा है, ईंट है, पत्थर, कितनी चीजें आपके काम में आती नहीं आती? और कितने लोग आपको लिए काम किए? सैकड़ों हजारों लोग आपके लिए काम किए होंगे, तब आपको आपके काम के सामान तैयार हुए। नहीं है? कभी विचार किया? जूता किसी ने बनाया होगा, कपड़े किसी ने बनाया होगा, गहने किसी ने बनाया होगा, क्रीम पाउडर किसी ने बनाया होगा। नहीं, गौर करना, सब्जियां किसी ने पैदा किया होगा, फल किसी ने पैदा किया होगा, मेवे किसी ने पैदा किया होगा, कोई लाकर बेचा होगा। कितने सारे लोग, इतने सारे संसार के लोगों को आपके सहयोग के लिए नहीं है, लेकिन इतने लोगों का सहयोग पाकर भी, सूरज चंद्रमा सितारों का सहयोग पाकर भी, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य अंदर से तृप्त नहीं होता, अधूरा रह जाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। कारण है, वही कारण महापुरुष समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐ मनुष्य,
तो वो करता है जो तू चाहता है। ध्यान समझना, थोड़ा गौर करने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं इस मनुष्य को कि अय मनुष्य, तो वो करता है जो तू चाहता है। आज इस पृथ्वी पर कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, बम परमाणु बना के रखे हैं, किसका विनाश कर डाले। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय से लड़ रहे हैं, एक जाति के लोग दूसरे जातियों से लड़ रहे हैं, एक परिवार के लोग दूसरे परिवारों से लड़ रहे हैं। क्या भगवान ने इसीलिए लड़ने के लिए भेजा था? हैं? क्या इसी ईर्ष्या द्वेष के लिए भेजा था? एक ही बनाने वाला सबका है, लेकिन लोग इतना भी नहीं समझ पाते, लड़ रहे हैं। कि जैसे हिंदू का बनाने वाला दूसरा हो और मुसलमान का बनाने वाला दूसरा, लड़ते रहते। लड़ाइयाँ हमेशा रहती हैं मनुष्य की अज्ञानता के कारण। किसके कारण से? अज्ञानता के कारण। सोचते हैं दूसरों को मार करके हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इस देश को हम बर्बाद कर दे तो हम सुखी हो जाएंगे, या इस जाति संप्रदाय वालों को नष्ट कर दे तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी विनाश का रास्ता पकड़ करके कभी आज तक कोई संतुष्टि और शांति नहीं प्राप्त कर। हमेशा सत्य का मार्ग जिसने पकड़ा वही शांति पाया, वही संतुष्टि पाया और वही आनंदमग्न हो पाया। महापुरुष समझाने का प्रयास, भगवान कहते हैं, अय मनुष्य, तो वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता क्या है? होता वो है जो मैं चाहता हूं। ध्यान देना, भगवान क्या कहते हैं कि करता तो वो है जो तू चाहता है, रात दिन वही कर रहा, जो चाहता है वही पूरा करने में करता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जो प्रभु चाहते हैं, जो मालिक चाहते हैं, कितना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो तो एक सेकंड में भूकंप आएगा, सारा बिखर जाएगा। नहीं बिखर जाएगा? सोचे थे कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हुआ किसका? मालिक ने क्या सोच रखा है, कब कौन बिखर जाएगा। आप गौर करके देखें, संसार के सभी देश सोचे थे कि विकास करेंगे, लेकिन एक कोरोना आया तो 2 सालों में विकास का काम कितना रुक गया? नहीं रुक गया। अपना सोचा, महापुरुष कहते हैं कि अपना सोचा कुछ नहीं और प्रभु सोचा तत्काल, और बलि चाहत बैकुंठ को भेज दिया पाताल। क्या क्या हम सोच रखे हैं, भगवान कहते हैं वही करता रहता है जो तेरा मन कहता है। तू जो चाहता है वो करता रहता है। किसान देखो फसल बोता है, खाद पानी बीज सब डालता है, लेकिन घर में तभी ला पाएगा जब प्रभु की मर्जी होगी। नहीं है? नहीं, कभी कभी आप देखते हैं पकी पकाई फसल, महापुरुष समझाते हैं फसल पक कर तैयार हो गई है तो ऐ किसान तू गर्व मत कर, अच्छी फसल लहला रही है। किसान भी कहता है अगली बार फसल बड़ी अच्छी है, लेकिन महापुरुष कहते हैं अभी खुश होने का कोई लाभ नहीं। कि पाकी खेती देख कर मत गर्व करे किसान, अजहूं झोला बहुत है घर आवे तब जान। अभी क्या झेलना पड़ जाए, ओले बिखर जाएंगे, सारी फसल वही खेत में बिखर जाएगी, किसान उसे उठा पाएगा नहीं। पकी फसल में खुश होने से कोई लाभ नहीं। घर भी आ जाए जरूरी नहीं किसान उस फसल को खा लेगा, जरूरी है। बीमार पड़ जाए तो नहीं खा पाएगा, कोमा में चला जाए तो नहीं खा पाएगा, मृत्यु हो जाए तो भी। इसलिए कि अपने मन कुछ और है और दाता के कुछ और। भगवान कहते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो जो मैं चाहता। करना क्या होता है? तो महापुरुष समझाते हैं कि भगवान कहते हैं अगर तो वो करे जो मैं चाहता,
तो होगा वो जो तू चाहता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उल्टा है, जब मनुष्य अपनी चाह का करता है तब भगवान भी अपनी चाह का करते हैं। भाई आप फ्री हो, जैसा मर्जी कहे वैसा कर रहे हो, तो भगवान भी फ्री हैं, जैसा मर्जी कहे वैसा करें। भगवान कहते हैं अगर तू वो करे जो मैं चाहता, तो फिर क्या होगा? फिर वो होगा वो जो तू चाहता है। पहले तुझे करना पड़ेगा मेरी मर्जी के अनुसार। तो कहते नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए पहले उसका बनना पड़ता है। तो दुनिया में जब बनना तो प्रभु का, अगर हम प्रभु की, महापुरुष कहते हैं प्रभु की रजा में गुजर करके देखो और झोली भरेगी सबर करके देखो। झोली भरेगी तो जरूर, लेकिन बीच में ही हम झोली लेकर भाग जाते हैं, अभी पूरा भरा नहीं, घबरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीच में ही, उधर तो भरने वाली थी, नहीं समझ में। 100 नंबर में से 99 नंबर आ चुका था, एक नंबर अब वो सोच लिया कि अब मुझे नहीं मिलेगा और भाग गया। उधर परमात्मा नंबर लेकर आ रहे थे, लेकिन ये पहले मैदान छोड़कर एक छोटी सी कहानी आपको समझा दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिक्र आता है कि 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या, ध्यान, भजन, भक्ति कर रहा था, और दूसरा बरगद के वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपना तपस्या कर रहा था। दोनों तपस्या करते, ध्यान करते, भजन करते, जो भी उनको रास्ता था, ज्ञान ध्यान मिला हुआ था। फिर जब समाधि से उठते, ध्यान से उठते, तो अपना अनुभव शेयर करते एक दूसरे को, एक दूसरे का विचार, क्या क्या प्रगति मैंने किया, क्या क्या अनुभव प्राप्त हुआ। साथ रहते थे और रोज तपस्या किया करते थे। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। तपस्या कर रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। किसके लिए? प्रभु के दर्शन के लिए, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए, हमें दर्शन प्रदान कर दें। संजोग कुछ समय, काफी समय बीत गया, प्रभु ने दर्शन प्रदान नहीं किया, व्याकुल हो गया।